चंद्रशेखर चंद्रशेखर। बिस्मिल जी के बारे में कुछ लिखा है क्या? पंडित जी वो भगत, ये भगत, ये क्या छापा है इन लोगों ने? मास्टर जी, ये सब उल्टा सीधा क्या छाप रहे हैं लोग? ये नामुमकिन है। साहब, पंडित जी, बिस्मिल जी को फांसी नहीं हो सकती। बिस्मिल जी को फांसी नहीं हो सकती। आजाद। पंडित जी, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। संभालो आजाद अपने आप को। अब बेचारे की बागडोर तुमको संभालनी है। आगे क्या करना है ये सोचना जरूरी है। पंडित जी, हम अपने साथियों की तभी मदद कर पाएंगे अगर हिम्मत दिखाएंगे। अभी हौसला रखने का समय है। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से सारी कार्रवाई एक दिन पहले ही कर ली। वो अच्छी तरह जानते थे कि हम किसी भी सूरत में अपने साथियों को बचाने की कोशिश करेंगे। शायद ये चाल इसीलिए चली उन्होंने। कोर्ट अपना फैसला ले चुका है। चालें बदलेंगे मास्टर जी, सजाएं बदलेंगे, बदलेगा इन गोरों का फैसला भी। अब फैसला बदलेगा। हैमिल्टन। Have you gone mad, Mr. John Knox Power? I'm afraid it's an order I have to carry out, sir. Who's given this order? I refuse to accept it. How can you deport me back to England? Sir, we have information there's a serious threat on your life. You may be attacked at any moment, sir. I want to know who has given this order, and I want it in black and white. From Viceroy, Sir Lord Irwin. When do we leave? You have till morning, sir. Our department will be outside of your house in the morning. You may leave. Thank you, sir. ये लीजिए भगत। इधर यहां से हैमिल्टन की गाड़ी निकलेगी। हम लोग यहां छुपे होंगे। यहां से लेकर यहां तक हम लोगों को हैमिल्टन की गाड़ी का पीछा करना है। उसके बाद 18 से 20 किलोमीटर का एक सुनसान रास्ता पड़ता है। बस उसी रास्ते पे हम लोग हमला करेंगे हैमिल्टन की गाड़ी पे। और उससे क्या होगा पंडित जी? मिल्टन तो अपना फैसला सुना चुका है ना। उसको बीच रास्ते गोली मारकर क्या फायदा हमें? समझाना पड़ेगा भगत, समझाना पड़ेगा इन अंग्रेजों को कि इन्होंने दुश्मनी ली किससे। डरेंगे और डरने के बाद मजबूर हो जाएंगे फांसी की सजा रोकने के लिए। ये निर्णय तुम भावनाओं में बहकर ले रहे हो आजाद। ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि बिस्मिल जी को
कैसे छुड़ाया जाए। क्या करें मास्टर जी, आप ही बताइए क्या करें? इंतजार करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें जब तक बिस्मिल जी को फांसी नहीं लग जाती? हम अंग्रेजों की कैसे छुड़वा के रहेंगे बिस्मिल जी को, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। पंडित जी, आपके जज्बात बिल्कुल जायज हैं और हम ये नहीं कह रहे कि हमें बिस्मिल जी या फिर हमारे साथियों को नहीं बचाना चाहिए, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हमें इससे भी ज्यादा ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मर्सी प्ली। मैं चाहता हूं कि हम अपने साथियों के लिए मर्सी प्ली फाइल करें, कानूनी तौर पे दया याचिका पेश करके सरकार के सामने एक ऐसा दबाव बना सकते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे साथियों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि उन्हें फांसी जैसी कठोर सजा मिल रही है। और आप देखिएगा, सरकार हमारी बात जरूर मानेगी और समझेगी भी। अगर ठीक कह रहा है आजाद, कानून की लड़ाई में हमें उन लोगों को कानून के तरीके से ही हराना होगा। अरे भाड़ में जाइए कानून और यह अंग्रेजी सरकार, हम नहीं मानते ये सब। बिस्मिल जी ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि अगर हक मांगने से ना मिले ना तो उसको छीन लेना चाहिए। और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इन अंग्रेजी सरकार के सामने हाथ फैलाएं, भीख मांगे अपने साथियों के जीवन के लिए? पंडित जी, अपनी हक की मांग करने को हाथ फैलाना नहीं कहते हैं। हम तो बल्कि कानून का सही इस्तेमाल करके उन लोगों के हाथ बांध सकते हैं जो हमारे साथियों को गलत सजा दे रहे हैं। और आप देखिएगा, जब भरी अदालत में जज अपना फैसला बदल देगा, उसी दिन अखबार में यह खबर सुर्खियां बन जाएंगी और अंग्रेजी सरकार की गर्दन झुक जाएगी और जनता हमारे साथ मिलकर वंदे मातरम का नारा लगाएगी। और अगर ये दया याचिका मंजूर ना हुई तो जनता हमारे साथ ना हुई तो और बिस्मिल जी को फांसी हो जाए तो जनता से ज्यादा हम अपने आप को धिक्कारेंगे। मास्टर जी, अंग्रेजों पे भरोसा करना धोखे खाना जैसा है भगत। बहुत भोले हो तुम। आप सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं और वो भी गलत। एक बार फिर कह रहा हूं आजाद, एक बार मर्सी प्ली पर गौर करो, उसे सिरे से खारिज मत करो। मास्टर जी, भगत, आप लोगों को जो करना है वो आप करिए, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार पे भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये दया याचिका पे गौर जरूर करेगी, लेकिन फिर बाद में किसी बहाने से बिस्मिल जी और बाकी साथियों को फांसी दे देगी और ये हम होने नहीं देंगे। हम अपनी आंखों के सामने उनको फांसी चढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आप लोग अपनी कागजी कार्रवाई जारी रखिए, तब तक हम उन लोगों को सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। भगत, जाने दो उसे, छोड़ दो। अभी वो किसी की बात नहीं सुनेगा। जब शांत हो जाएगा तब बात करेंगे उससे। बीस किलो दूध तो हम ऐसी भैंसिया का पी जाते थे। ये देखिए। बिस्मिल जी, अब आप अपना कुछ सुखन सुनाइए। ये क्या होता है भाई? बताओ। अरे सुखन माने शेर। अब तुम सबको अलग अलग जेल में ले जाया जाएगा। अब सब अलग अलग जेल में रहेंगे। इनकी साजिशें चलती रहेंगी, आप अपनी बात जारी रखिए। एक नई रचना है मित्रों। यदि देश हेतु चढ़ना पड़े सूली पे सहस्त्रों बार भी, बिस्मिल न कभी इस कष्ट को निज ध्यान में लाएगा कभी। वाह 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 वाह। खाना
आया है थोड़ा। तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी साबित करने का एक मौका और दे रहे हैं। विश्वास दिलाना होगा हमें कि तुम अंग्रेजों के नहीं, HRA के सदस्य हो। हम कैसे विश्वास दिलाएं आपको? काम करोगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, हम करेंगे। अब बताइए तो क्या काम है? हैमिल्टन के घर का पूरा पता चाहिए। वो कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, उसकी पूरी जानकारी। और ध्यान रहे, ये सारी खबर सच होनी चाहिए और पूरी। अगर तुमने हमें किसी भी प्रकार का धोखा या फिर कोई भी साजिश करने की कोशिश की, तुम्हारे नाम की एक गोली हम पहले से ही निकाल के रखे। इस बार गोली पैर पे नहीं, सीने पे लगेगी। तुम हमें ढूंढ पाओ या ना ढूंढ पाओ, लेकिन हम तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। हम कोई धोखा नहीं देंगे आपको। राजगुरु, इसको इसी हालत में स्टेशन पे जाके छोड़ दो। बाकी का रास्ता ये खुद ढूंढ लेगा। मास्टर जी, ये मर्सी प्ली है, कोर्ट में फाइल करवा दीजिए। जहां भगत सिंह और रुद्र नारायण जी कानूनी कार्रवाई में लगे थे, वहीं मेरा विश्वास जीतने के लिए वीरभद्र ने दिन भर में हैमिल्टन का पता निकाल ही लिया। वायसराय ने हैमिल्टन को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कल सुबह पुलिस काफिले के साथ उसे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। फिर वहां से वो हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के चला जाएगा। बता बंगलो नंबर 65, सेंट रोनाल्ड स्ट्रीट। वायसराय ने तुम्हारे देश छोड़ने का निर्णय लिया है और हमने तुम्हारी दुनिया छोड़ने का। तुम जरूर बताओगे उस दिन तुम आजाद के साथ थे ना? सर, आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम सर। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आजाद का असली रूप किसी ने नहीं देखा सर, स्पेशली नॉट स्ट्रेंजर्स। दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड इट। सर क्रांतिकारियों ने दया याचिका फाइल की है, ये उसकी एक कॉपी। दया याचिका। लोग मरने मारने में विश्वास करते हैं। न्यू डेवलपमेंट। मर्सी प्ली। सर, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये लोग सिर्फ गोला बारूद या बम तक सीमित नहीं है सर। दे विल ट्राई एवरीथिंग दे कैन। नॉट जस्ट अ बंच ऑफ fearless people, they have an agenda. We need to find it and we need to break that agenda sir. तुम ठीक कहते हो तसद्दुक। इनका एजेंडा तोड़ेंगे, खुद टूटेंगे। and आजाद is no different। सर, इनका एजेंडा तो आज़ादी ही है, इसमें सोचना क्या है? नहीं, इनका एजेंडा है ये प्रूव करना है कि हथियार इन्होंने ब्रिटिश सरकार को समझाने या डराने के लिए उठाया है। This mercy plea is proof। It's a brilliant way to say कि हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, और अगर हिंदुस्तानियों की सरकार होती तो आज सभी आजाद होते। समझा नहीं सर। सर, ये है कि उनका एक पब्लिक में अच्छा इमेज बनाए रखने का तरीका है ताकि लोग उनको गलत न समझें और उनको पब्लिक सिंपैथी मिल जाए। थोड़ी दूर की सोची है क्रांतिकारियों ने। हमें भी दूर की सोचनी है। हे ईश्वर, भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म, कारण सदा ही मृत्यु का देश कारक कर्म। बिस्मिल रोशन,
लहरी, अशफाक मरते हैं अत्याचार से, होंगे हजारों वीर पैदा अपने रक्त की धार से। क्या खूब कहा है बिस्मिल साहब। बिस्मिल भाई। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, फिर नाश होगा सर्वदा दुख शोक का लवलेश का। वंदे 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 चलने की तैयारी करो सब, बहुत हुआ गाना बजाना। आपकी मेहरबानी से हम तो दुनिया से कूच करने को तैयार हैं जेलर साहब। और टोपी भैया, इतनी क्या जल्दी है? कुछ पल तो हमें हमारे दोस्तों के साथ गुजारने दो। ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अंग्रेजों का पिट्ठू, क्या ऑर्डर लगा रखा है? ए, यार हाथ लगाएंगे ना? हाथ उठाना हमें भी आता है। तुम जैसों का हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देते, ठामते नहीं अभी हमें। पहलवान है। जाने दीजिए बख्शी जी, अपना काम ही कर रहा है ये। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हाफिज। दुख तो हमें भी है बहुत, साथ सफर का मौका नहीं मिला। जिस राह पे आप चलने को मजबूर है, उस राह पे हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। दादा, मार्गदर्शन तो आपने ही किया था सन्यालदा। दुख तो इस बात का है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले बिछड़ना पड़ रहा हमें। क्रांति की मशाल जलती रहनी चाहिए, बस हम रहें ना रहें। हाथ जिनमें हो जुनूं, कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो थोड़ा सा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Good morning, sir. Good morning. Would you like some tea? Oh, thank you, sir. Fine. I hope you're ready to leave? Yes, indeed. Shall we proceed? Absolutely. Your car is waiting for you outside, and our jeep will follow you from behind. Fine. Sorry about this deportation, sir. It's unfortunate. Yes, indeed. I've been a man of books and rules, and my experience in the field tells me that this deportation has a hidden agenda. And my presence in India acts as a deterrent. सर, ये जज साहब अभी तक नहीं आए, बड़ी देर कर दी। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए, देर तो लगाएंगे। नहीं सर, टाइम लगने से मेरा मतलब ये था कि आपने देखा नहीं कितने गुस्सेल किस्म का आदमी। अब ये अंदर गए हैं बाबर, मुझे चिंता हो रही कहीं नौकरी से हाथ ना धो बैठे। अरे यार खुदा के वास्ते यार, ठीक है राम। सर मैं कंसर्न हूँ सर। हाँ मैं जानता हूँ आप कंसर्न हैं, बट Sir. Ready? Yes, sir. 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 सर की कार हमारी जीप को फॉलो करेगी, ठीक है? चलो। Let's go. Yes, sir.